हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लर्न विद प्रियंका में। कल हमने आपको गार्डनर की थ्योरी बताई थी। आज उससे रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप उस वन लाइनर क्वेश्चन है, आप उसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्डनर की थ्योरी किससे संबंधित है, बताइए आप लोग। गार्डनर की थ्योरी किससे संबंधित है? तो गार्डनर की थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस से मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ओके, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। आई बात समझ में। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसमें है गार्डनर ने कितनी इंटेलिजेंस बताई है। तो गार्डनर ने कितनी बताई है? 8 बताई है। 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है म्यूजिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है। तो म्यूजिक की बात आ रही है, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित होगा। बच्चा सिंगर बन सकता है, कंपोजर बन सकता है। इसी तरीके से ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? लिंग्विस्टिक मैंने बताया था आपको कल एक ट्रिक। लिंग्विस्टिक, यल फॉर लिंग्विस्टिक, यल फॉर लैंग्वेज। ओके, तो लिंग्विस्टिक एनिमल भाषा यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आ गए हम 5th नंबर पे। लॉजिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? तो लॉजिकल इंटेलिजेंस आप लॉजिक यानी तर्क किससे लगाते हैं, या तो लॉजिकल यानी तार्किक बुद्धि से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अब है तार्किक। मैं लिख दे रही हूँ, कोशिश करती हूँ। तार्किक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ गया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का अर्थ है। इसका अर्थ नेचुरलिस्टिक सिंपल नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड होगा, यानी वो फार्मर बन सकता है या और प्रकृति से जो रिलेटेड होते हैं, प्लांट्स के शौकीन होते हैं, वे लोग आते हैं इसमें। आई बात समझ में। 7 नंबर है बॉडली काइंथेस्टिक एनिमल किसमें दिखती है। बॉडली काइंथेस्टिक एनिमल यानी मैंने आपको कल बताया था बॉडली काइंथेस्टिक एनिमल। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता, यानी इसमें स्पोर्ट्स, डांस ये सब आएंगे। ऐसे लोग क्रिकेटर, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। आई बात समझ में फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर। तो बॉडली काइंथेस्टिक किस में दिखते हैं, मैंने आपको बताया था। एक मिनट, हाँ ये है बॉडली काइंथेस्टिक। तो इसमें क्रिकेटर बनेंगे। ओके, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मैंने कल बताया था, इन दोनों में अंतर। नीचे वाले क्वेश्चन को भी देखते रहिए। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी जो समाज से रिलेटेड हो, सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति। ठीक है, समाज से रिलेटेड हो, जैसे टीचर है और लोग करियर है, जो जिनका रिलेशन दूसरों समाज से होता है, सोशल में होता है। ठीक है, नेता होता भी आते हैं इसमें। इसी तरह इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आत्म। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आत्म बोध का होता है। ठीक है, इसमें आदमी खुद के लिए काम करता है। चलिए 10 है स्पाइटल इंटेलिजेंस किससे जुड़ा है। तो स्पाइटल इंटेलिजेंस आपको याद अगर आ रहा हो तो बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। स्पाइटल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था। स्पाइटल, हाँ ये देखिए, दृश्य स्थानिक, इसमें ड्राइंग, मैप, डिजाइन, डायरेक्शन, इन सब का ये होता है। इसमें आर्टिस्ट बन सकता है, पोएट बन सकता है बच्चा। ओके, तो अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर आपके। गार्डनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? मैंने कल बताया था आपको, अमेरिकन। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। ओके, अब है गार्डनर की थ्योरी का मुख्य विचार क्या है। इनका क्या है मेन, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बच्चा कई प्रकार का बुद्धि लेकर पैदा होता है, कोई बच्चा सेम नहीं है। यही इनका मेन विचार है, मेन थॉट है। सीटेट में गार्डनर किस विषय में से पूछा जाता है? तो पेडागोजी, पेडागोजी में ही तो पूछा जाता है। ओके, पेडागोजी में।
आई बात समझ में? चलिए, अब है सीटेड, नहीं सॉरी 14 नंबर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो मैंने बताया अभी, गार्डनर महोदय ने दी। किसने दिया? गार्डनर ने। ओके, इसके बाद है कौन सी इंटेलिजेंस प्रकृति से जुड़ी है? ये अभी हमने आपको बताया था, यहाँ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से जुड़ी है। आई बात समझ में? चलिए, लेखक में कौन सी इंटेलिजेंस अधिक होती है? अभी मैंने बताया था, लेखक में कौन सा इंटेलिजेंस होता है, यानी राइटर जो होता है। 17 है, वैज्ञानिक में कौन सी इंटेलिजेंस होती है, अधिक होती है, यानी जो लोग वैज्ञानिक होते हैं उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाता है? तो ऐसे लोग क्या होते हैं? लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं। ओके, लॉजिकल। ओके फ्रेंड्स, 18 नंबर है, खिलाड़ी में कौन सा इंटेलिजेंस अधिक होता है? खिलाड़ी, मैंने बताया था स्पाइटल इंटेलिजेंस जिसके अंदर है, स्पाइटल स्पाइटल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, वो एथलीट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं। ओके, अब 19 नंबर है, गायक में कौन सा इंटेलिजेंस होता है, यानी जो लोग सिंगर हैं उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? तो उनके अंदर होगी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कौन सी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब है लास्ट क्वेश्चन आपका, गार्डनर के अनुसार क्या सभी बच्चे एक जैसे बुद्धिमान होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका मैं कल बताऊंगी आपको। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह की और तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ लर्न विद प्रियंका पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।